हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन गुरुकुल फॉर यू में एक बार फिर से स्वागत है आपका। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी सर्किट में करंट को कितना वर्क करना पड़ता है किसी भी मशीन को ऑपरेट करने के लिए, और पावर क्या होता है, जनरेट कैसे किया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, इसके लिए फार्मूला क्या है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए स्टूडेंट कि चाहे हमारे यहाँ लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग, सभी मशीनें हैं। जैसे हम खुद मशीन हैं, लिविंग थिंग भले हैं, वो तो अलग बात है। अर्थ जो है अराउंड सन के अराउंड मोशन कर रही है, वो भी एक मशीन की तरह वर्क कर रही है। उसके पास भी एनर्जी मिल रही है, उसको भी उस पर भी वर्क हो रहा है, तब जाके वो रोटेशन कर रही है। तो इस तरह से जैसे कोई पंप हुआ वो वर्क करता है, तो उसको क्या इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम एनर्जी देते हैं, तब वो जाके वर्क करती है। अब देख लेते हैं जो रेजिस्टेंस होता है सर्किट के अंदर, ये बेसिकली मशीन की प्रॉपर्टी होती है। जो भी डिवाइस हम लगाते हैं तो उसमें रेजिस्टेंस होता है, इसीलिए हम बल्ब हो, ट्यूबलाइट हो या फ़ैन हो, कहीं भी हम उसको लोड रेजिस्टेंस आर से दिखाते हैं। सपोज़ करिए कोई सर्किट में V वोल्ट की पोटेंशियल, V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, ये माइनस नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव है, और I करंट फ्लो किया रेजिस्टेंस R के थ्रू। तो अब देखिए आप यहाँ पे वर्क डन कैसे निकालेंगे। आपके पास वर्क डन का एक और फार्मूला है, जब आप पोटेंशियल डिफरेंस पढ़े थे कि भाई जो चार्ज होता है, यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने में जो वर्क किया जाता है वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो Q चार्ज को पहुंचाने में W वर्क करना पड़ रहा है, तो एक चार्ज को पहुंचाने में W बाई Q। तो ये जो W बाई Q होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस बताता है। यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में पहुँचाने में जो वर्क होता है, इट इज़ इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। मीन्स अगर 1 वोल्ट की बैटरी है तो आपको 1 जूल वर्क करना पड़ेगा एक चार्ज को यहाँ से वहाँ तक ले जाने में। 2 चार्ज होगा तो 2 जूल वर्क करना पड़ेगा, 3 चार्ज होगा 3 जूल वर्क करना पड़ेगा, तो Q चार्ज होगा तो W वर्क करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, चलिए ठीक है। तो ये क्या हो गया, W बाई Q इक्वल टू V, ये फॉर्मूला आप पहले से जानते हो, पोटेंशियल डिफरेंस का है। अब Q को राइट साइड में भेज दीजिए तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q इंटू V। Q यहाँ पे क्या है, चार्ज है, अमाउंट ऑफ चार्ज है, और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। पर हम चार्ज नहीं कैलकुलेट कर सकते, चार्ज को हम करंट के टर्म में लिखेंगे। आप जानते हैं करंट के डेफिनेशन से I इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई टी। तो यहाँ Q की जगह आप आई टी रख लीजिए। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू आई इंटू टी। अब जो V आई टी आया, ये वर्क डन का फॉर्मूला निकल के आया सर्किट के अंदर। तो ये वर्क करना पड़ता है सर्किट के अंदर। अब देखते हैं पावर को आप कैसे डिफाइन करोगे, और जो वर्क का यूनिट हो जाएगा वो जूल हो जाएगा। ऐसा यूनिट कितना होता है, जूल। अभी देखेंगे आगे इसको। जो पावर, सपोज़ करिए आपने पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट का लगाया और सर्किट के अंदर 4 एम्पियर का करंट फ्लो किया, तो 1 सेकेंड में कितना वर्क करना पड़ेगा सर्किट के अंदर, कितना वर्क डन होगा, उसको निकालने के लिए फॉर्मूले में VIT रखिए। 220 इंटू 4 इंटू 1, 880 जूल आपका वर्क डन आ जाएगा। चलिए पावर क्या होता है स्टूडेंट, पावर जो है, जो भी वर्क होता है पर सेकंड में जितना वर्क होता है उसी को क्या कहा जाता है, पावर कहा जाता है। यानी 2 मशीनें हैं, एक सेम टाइम में ज़्यादा वर्क कर पा रही है दूसरे से, तो उसका पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि पर टाइम उतना ही है पर उसका वर्क ज़्यादा है। वर्क ज़्यादा है इसका मतलब उसका एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए उसका पावर भी क्या है, ज़्यादा है। तो इसको कैसे आप डिफाइन करेंगे, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। तो वर्क W बाई टी, W बाई टी क्या हो गया, पावर हो गया। इसका W अभी आपने फॉर्मूले में निकाला, VIT होता है, और T से डिवाइड करेंगे तो T और T डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कैंसिल हो जाएगा। तो आपका पावर का जो मेन फार्मूला निकल के आएगा वो क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। अब यूनिट देख लेते हैं पावर की। जूल होगा वर्क का यूनिट और सेकेंड होगा टाइम का। जूल पर सेकेंड को वाट बोला जाता है, यानी पावर का यूनिट क्या निकल के आया, वाट। अब चलिए डेफिनेशन बनाते हैं पावर की। तो आप पावर का जो फॉर्मूला है P इक्वल टू W बाई टी से आइए। जो वर्क होगा पर सेकेंड में उसी को हम क्या कहेंगे, पावर कहेंगे। जो भी वर्क डन होगा पर सेकेंड उसको क्या कहेंगे, पावर। मीन्स पावर इज़ वर्क डन पर यूनिट टाइम। यूनिट क्या होता है पावर का, वाट होता है। चलिए अब 1 वाट को डिफाइन करिए, व्हाट इज़ 1 वाट ऑफ पावर। तो यहाँ फॉर्मूले पे आ जाइए। 1 वाट ऑफ पावर कैसे डिफाइन करेंगे, इन एनी मशीन 1 watt is that power of that machine which is doing work of 1 जूल पर सेकेंड। कोई भी मशीन अगर 1 जूल का वर्क कर रही है स्टूडेंट हर सेकेंड में, तो उसका जो पावर होगा वो कितना होगा, 1 वाट होगा।
1 जूल का वर्क हर सेकेंड में करे कोई भी मशीन तो उसका पावर कितना होगा, 1 वाट होगा। ओके, यानी 10 जूल वर्क करे हर सेकेंड में तो उसका पावर कितना होगा, 10 वाट होगा। 100 जूल वर्क करे पर सेकेंड तो उसका पावर कितना होगा, 100 वाट होगा। ओके ओके स्टूडेंट, चलिए, यानी जो बल्ब पे रेटिंग होती है 100 वाट की, इसका मतलब क्या है, पर सेकेंड में वो 100 जूल वर्क करता है, इसलिए उसका पावर क्या है, 100। ओके स्टूडेंट, आइए आगे बढ़ते। तो वर्क डन हो गया पावर इनटू टाइम या पावर इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। चलिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं। बल्ब आ ही गया 100 वाट का और 2 आवर्स तक ये वर्क करता है। तो आप ज़रा वर्क डन निकालिए कि उसको कितना वर्क वो करेगा। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, पावर इनटू टाइम। पावर आपको दे रखा है 100 वाट और टाइम दे रखा है 2 आवर। पर स्टूडेंट थोड़ा ध्यान दीजिएगा, टाइम आपका जो SI यूनिट होता है टाइम का, वो आवर नहीं होता है बल्कि क्या होता है, सेकेंड होता है। तो 100 वाट इंटू, इसको पहले हम किस में चेंज कर लें, सेकेंड में। 2 इंटू 3600, गॉट इट, 60 इंटू 60। अब ये जो वर्क डन हो गया वो आ गया हमारा 7240। इसको हम चाहें तो किलो जूल, किलो का मतलब क्या होता है, इसमें 1000 से आप क्या कर दीजिए, डिवाइड करिए तो किलो में बदल जाएगा। तो 720 किलो जूल। या साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में तो पहले तो जितने जीरोज़ हैं 10 की उतनी पावर कर लीजिए। फिर साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का एक और तरीका होता है कि जो भी नॉन जीरो डिजिट होती हैं, ये 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया जाता है। तो ये 7.2 इंटू 10 की पावर 5 जूल भी लिख सकते हैं आप इसको। पहले देखिए, समझिए इस चीज़ को, पहले 10 की पावर 4 हो गई, लेकिन 72 को हम लिखेंगे 7.2, तो एक पावर और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये जो बल्ब ने वर्क किया, अगर 100 वाट का बल्ब है, 2 आवर्स तक ऑपरेट किया गया इसको, तो जो वर्क डन इसने किया वो कितना किया, 7.2 इंटू 10 की पावर 5 जूल। अब इसमें एक छोटा सा टर्म और देख लेते हैं, इफ़िशियंसी क्या होती है किसी भी मशीन की। स्टूडेंट ये जान लीजिए आप, कोई भी, ये थर्मोडायनेमिक्स का भी सेकंड लॉ है कि जो एनर्जी होती है वो पूरा वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पाती। मीन्स हम मशीन को इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जो एनर्जी दे रहे हैं वो पूरा वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। जैसे हम पंप लेके आए, उस पर मान लीजिए वो 200 वाट का है। अब हमने इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू उसको 200 वाट एनर्जी दिया, पर वो हमको क्या कर रहा है, 100 जो है जूल वर्क करके दे रहा है। तो यानी जो मैंने 200 दिया वो वर्क तो 100 का किया, तो फिर 100 क्या हुआ है। बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, आप सोच सकते हैं कि 100 क्या हुआ। तो एक्चुअली होता क्या है कि जो इफ़िशियंसी होती है मशीन की, सबकी 100% नहीं होती है। तो इसके लिए एक फार्मूला है ईटा, इसको, इस सिंबल का नाम है ईटा, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। इनपुट पावर क्या है, जो हम दे रहे हैं यानी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू दे रहे हैं, तो ये इनपुट पावर होगा, और आउटपुट पावर वो होगा जो मशीन वर्क कर रहा है। जैसे कोई पंप है तो वो क्या करेगा, जो मान लीजिए वाटर पंप है तो mgh, वो उसको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। m क्या है, मास है वाटर का, g ग्रेविटी, और h कितनी हाइट तक उसने वाटर को ऊपर उठाया, तो ये उसने वर्क किया, तो ये उसका आउटपुट पावर हो गया। और जो हमने इनपुट दिया वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू दिया। तो ये चीज़ देखना होगा। और हम आसानी से जब कोई चीज़ 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो परसेंटेज निकालना हमारे लिए आसान होता है। जैसे हम आसानी से बता सकते हैं कि अगर हमने उसको 100 दिया एनर्जी और उसने 50 जूल वर्क किया तो 50% वो एफिशिएंट हुआ। तो ये चीज़ है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, इसको जानना चाहिए आपको भी कि जो भी एफिशिएंसी होती है मशीन की, तो हम जब भी कोई भी डिवाइस लेने जाएं तो रेटिंग देख लें। रेटिंग दिया भी रहता है 4 स्टार 5 स्टार। तो अगर 100% तो होता नहीं है, लेकिन मैक्सिमम अगर परसेंटेज हम कवर कर लें तो इससे हमारी एनर्जी बचेगी। और इलेक्ट्रिसिटी तो जो बिल का तो बहुत वो नहीं है, लेकिन हमारे जो देश में, जो कंट्री में जो क्राइसिस को हम बचा सकते हैं, एनर्जी के लॉस को बचा सकते हैं अगर बढ़िया एफिशिएंसी की मशीन हम इस्तेमाल करें तो, यानी मैक्सिमम एनर्जी वो यूज़ कर ले वर्क में। तो इससे क्या होगा, एनर्जी की बचत भी होगा। अब जैसे 200 वाट का जो भी आप रेटिंग का कोई भी मशीन है, कोई भी डिवाइस है, आपको बिल 200 वाट का देना होगा, भले वो 100 ही वर्क करे। तो ये चीज़ होगा। तो सबसे पहले एफिशिएंसी हमको मशीन का अच्छा देख के लेना चाहिए। तो ये एफिशिएंसी के लिए फार्मूला है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100। सपोज़ करिए इनपुट आप 200 दे रहे हो, आउटपुट 100 मिल रहा है, तो ये कितना परसेंट एफिशिएंट हुआ,
तो 100/2 कितना हो गया, 50% इफिशियंट हुआ। एक छोटा सा और देख लेते हैं, पावर से रिलेटेड है, एक टॉपिक है आपका, ये सिलेबस में भी है, इंटररिलेशन बिटवीन पी वी आई एंड आर। पी क्या है, पावर है, वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, आई क्या है, करंट है, और आर क्या है, रेजिस्टेंस है। स्टूडेंट सबसे पहले इंटररिलेशन मीन्स इन चारों के बीच में क्या रिलेशन है। जैसे सपोज करिए क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको रेजिस्टेंस दिया हो, करंट दिया हो, वोल्टेज न दिया हो, तो उसके लिए भी जानना चाहिए आपको कि फार्मूले जो है आप कैसे लिखेंगे, कैसे वहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो जो मेन पावर का फार्मूला होता है वो V/I होता है, आप जान ही रहे हो, W/T से। पर ओम्स लॉ से हम V को अगर यहाँ से हटाएं तो V इक्वल टू क्या होता है, IR। तो V की जगह IR रख लें तो ये फिर क्या हो जाएगा, पावर का फार्मूला बन जाएगा I²R। तो अभी रिलेशन पहले किस में था, PVI में था, और अभी कहाँ मिल गया, PI और R में मिल गया। उसी तरह चाहे तो हम यहाँ से I को भी एलिमिनेट कर दें ओम्स लॉ से ही, तो I को एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ रखेंगे V/R। अगर आप V/R रखोगे तो जो पावर का फार्मूला निकल के आएगा वो कितना आएगा, V²/R। अब ये जो रिलेशन आ गया पावर, वोल्टेज और रेजिस्टेंस में, तो देखिए तीनों ही आपस में चारों क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन निकल आया, PVI, PIR और PVR। ध्यान दीजिएगा जब करंट के साथ होगा तो उसका स्क्वायर के साथ रेजिस्टेंस होगा, लेकिन जब वोल्टेज के साथ होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिवाइडेड होगा। बस यही डिफरेंस है। तो आपने रिलेशन भी निकाल लिया, पोटेंशियल डिफरेंस पावर में, पोटेंशियल डिफरेंस करंट और रेजिस्टेंस में, ये आपस में इनके रिलेशन होते हैं। पावर के तीनों ही फार्मूले सही हैं, पर मेन फार्मूला ये है, अगर न्यूमेरिकल में करंट रेजिस्टेंस दिया तो आप ये फार्मूला लगाइए, वोल्टेज रेजिस्टेंस दिया तो ये फार्मूला लगाइए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।